डायरा पार्ट 4। अगले दिन की शुरुआत महिमा के लिए खास थी, क्योंकि उसे पहली बार अपने जीवन में खुद कुछ करने का अवसर जो मिल रहा था। वह ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी और मन ही मन काफ़ी खुश थी, क्योंकि नए ऑफिस में उसे खुद को आजमाने और ऑफिस के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था। कैसे करेगी, क्या बोलेगी, वहाँ क्या होगा, ये उथल पुथल दिमाग में दौड़ा रही थी। पर संजीव के साथ होने का एक सुरक्षित और सुकून भरा एहसास भी था, जो कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा फील करवा रहा था। इस तरह वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है संजीव पहले ही उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वहाँ से वे दोनों नए ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों उस दूसरे ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें प्रोजेक्ट की डीलिंग करनी थी, वहाँ सभी महिमा और संजीव का वेट कर रहे थे। तभी महिमा की नज़र उस ऑफिस पर पड़ती है तो देखती है वहाँ उसे छोड़कर पूरे ऑफिस के कमरे आदमियों से भरे हुए थे। कोई भी औरत उस ऑफिस में काम नहीं कर रही थी। ये देख वो थोड़ी बेचैन सी महसूस करती है। फिर उसने संजीव के तरफ देख इशारा किया तो संजीव थोड़ा मुस्कुराकर शांत हो गया। उसने धीरे से दोबारा संजीव से पूछा, इस ऑफिस में बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ कोई लेडीज क्यों नहीं है? सभी जेंट्स क्यों है? संजीव ने धीरे से कहा, अब हमें ये सब से क्या मतलब है महिमा? जिस काम से आए हैं वो करते हैं और यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना? ये कहकर महिमा और संजीव दोनों मीटिंग में बैठ जाते हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो महिमा नोटिस करती है कि सभी लोग काम की डिस्कशन के बीच सिर्फ महिमा को बुरे तरीके से घूर रहे थे और कई बार तो जानबूझकर उसे टच करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये सब वो समझ रही थी और काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कर रही थी। तभी उसने बगल में बैठे संजीव को घबराई आंखों से देखकर बाहर जाने का इशारा किया, पर संजीव ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देख महिमा बेचैन हो गई कि संजीव उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, पर वो बहुत ही मजबूत लड़की थी तो थोड़े समय का इंतज़ार करना ही उसे उचित लगा। उसने सोचा कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी और वे दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। ये सोचकर दिमाग को शांत किया। तभी संजीव ने मीटिंग के बीच में एक स्पीच दी और महिमा के बारे में वहाँ बैठे सभी लोगों के बीच उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर उसे ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। महिमा अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर, वो भी संजीव के मुंह से इतनी अच्छी बातें जो उसकी तारीफ में उसने उसके लिए की थी, वो खुद को बहुत ज़्यादा खुश होने से रोक नहीं पा रही थी और संजीव के प्रति जो उसका विश्वास है वो कहीं ना कहीं और मजबूत होता हुआ उसे दिख रहा था। तभी संजीव ने इतना ज़्यादा महिमा की तारीफ कर दी थी कि सभी महिमा को बेस्ट एम्प्लॉय के लिए बधाई देने लगे और संजीव और महिमा
एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। इस तरह कुछ देर में मीटिंग खत्म हो जाती है। महिमा ने इतनी अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पेश किया था कि एक बार में ही उसकी डील फाइनल हो गई और उनके ऑफिस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जिसकी वजह से महिमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर संजीव ने भी तो उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुल मिलाकर ये दिन उसके लिए लकी डे होने वाला था। इस तरह जब सभी लोग एक साथ मीटिंग खत्म कर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं तो वे महिमा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। पर अचानक तभी संजीव उनके बीच से गायब हो जाता है। ये देख महिमा घबरा जाती है और संजीव को यहाँ वहाँ ढूंढती और सबसे कहती, एक्सक्यूज़ मी सर, ये संजीव जी कहाँ हैं? और आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या कोई और ज़रूरी काम बचा है या फिर कोई डिस्कशन बच गई है? तभी एक आदमी उनमें से महिमा के आगे आकर उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहता, हमारे लिए तो आप ही खास है मैडम, जो अब हमें मिल गई हैं। डिस्कशन और मीटिंग तो होती रहेंगी, पहले ज़रा आपकी मेहमान नवाजी तो कर दें। पहली बार आप हमारे ऑफिस जो आई हैं, और रही संजीव की बात तो वो भी आ ही जाएगा। इतना कहकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वे सभी एक एक कर महिमा की तरफ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देख महिमा इसके पहले कुछ समझ पाती, अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स ऑफ हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक बीप की आवाज़ होती है और महिमा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वो देखती है कि वो एक कमरे में बहुत सारी लड़कियों के साथ बंधी हुई पड़ी है। ये देख वो एकदम से घबरा कर खड़े होने की पूरी कोशिश करती है, पर उसके पैर और हाथ दोनों ही रस्सियों से जकड़े हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसी की तरह बाकी लड़कियां भी वहां मौजूद थीं। वे मायूस सी अलग अलग जगहों पर बैठी हुई थी। सभी की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। महिमा अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं तो मीटिंग हॉल के पास थी और संजीव जी कहाँ है? और मेरी ये हालत, ये सब कैसे? ये लड़कियाँ ये यहाँ क्या कर रही हैं? हम सब यहाँ कैसे आए? और हम सबको किसने बांधा होगा? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सभी बातें सोचकर रोने लगती हैं और हाथ पैर पटकते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगती है, पर किसी भी तरह छुड़ा नहीं पा रही थी। किसी से कुछ पूछे भी तो कैसे? सभी की हालत खराब थी। कोई भी बोलने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं था, जैसे सभी ने कोई नशा किया हुआ हो। आधे जगे और आधे सोए बेसुध से एक दूसरे को सभी मुंह ताक रहे थे। वे सभी महिमा को देख अचानक रोने लगे। महिमा ने लगातार बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, वहाँ से निकलने की, पर बार बार वो नाकामयाब हो रही थी। थक हार कर थोड़ा शांत हो गई और संजीव को इधर उधर देख तलाशने लगी। तभी किसी के आने की अचानक
आहट होती है तो सभी लड़कियां थोड़ी सहम जाती है। जिस कमरे में सभी लड़कियां और महिमा थी उसका दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग अंदर की तरफ आते हैं और उनके बीच से जो आदमी सामने आकर खड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि संजीव था। ये देख महिमा बहुत सुकून की सांस लेती है। संजीव भी महिमा को देख उनके पास आता है। तभी महिमा खड़े होने की कोशिश करती और इशारे से संजीव को समझाती कि वो उसे आज़ाद करे ताकि महिमा कुछ बोल पाए। बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से वो संजीव की आंखों में एकटक देखकर रोने लगती है। उसे यही लग रहा था कि अब देर नहीं होगी, संजीव जल्द ही उसके हाथ पैर खोल देगा और वो आज़ाद हो पाएगी और सबसे पहले वो उससे गले लगाकर खूब रोएगी और थैंक्स भी कहेगी। पूछेगी कि इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में। फिर सभी लड़कियों को भी छुड़वा लेगी और यहाँ वो कैसे आई, ये सब यहाँ ऐसा क्यों है, ये सारी बातें पूछ करके ही अपने आप को शांत कर पाएगी। तब जाकर कहीं उसे चैन मिलेगा। साथ ही एक पल में वह यह भी सोचने लगी कि आज फिर से एक बार हम सबको यहाँ से बचाकर वो एक बेहतरीन इंसान है ये साबित हो जाएगा और ये भी कि वो महिमा के हर सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। इस तरह इतना कुछ सोचकर वो संजीव को प्यार भरी नज़रों से देख बड़े विश्वास और जज्बात के साथ मासूमियत से खुद को और औरों को बचाने की गुहार लगाती है। इधर संजीव के प्रति जो उसकी सोच है उस भरोसे का मान रखने की आशा भी करती है।